हेलो गाइस, वेलकम टू पायर टू ऑल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पेरियोडोंटाइटिस और पायरिया। पेरियोडोंटाइटिस का कॉमन नेम है पायरिया। ओके, पेरियोडोंटाइटिस क्या है? डिसऑर्डर ऑफ द माउथ का 4 टाइप्स डिजीज होती है। ठीक, आज हम देखेंगे कि पेरियोडोंटाइटिस होती क्या है, मींस पायरिया क्या होती है। ठीक, सो नाउ स्टार्ट। Pyorrhea is a periodontal disease that causes infection and inflammation in the ligaments and bone, those supporting to the teeth. पायरिया एक पेरियोडोंटल डिजीज होता है जिसे गम डिजीज भी कहते हैं। ये एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करती है। कहाँ? हमारी जो टीथ की लिगामेंट्स होती है और जो टीथ की बोन्स होती है, जो हमारे टीथ को सपोर्ट की होती है, उसमें क्या कर सकती है? ये इन्फ्लामेशन कर देती है, मीन्स इन्फेक्शन कर देती है। ओके, सो इट इज ए सीवियर कंडीशन और एडवांस फॉर्म ऑफ जिंजीवाइटिस इन्फेक्शन। मीन्स क्या बोल रहा है? ये एक सीवियर कंडीशन होती है किसकी? इससे पहले जो मैंने बताया था जिंजीवाइटिस डिजीज का, ये जिंजीवाइटिस इन्फेक्शन का एक सीवियर कंडीशन होती है। ठीक, इट इज ए क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट्स अफेक्ट द गम एंड बोन दैट सपोर्टिंग टू द टीथ। ठीक, ये एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो क्या करती है? हमारे गम्स व जो हमारे टीथ को बोन्स जो सपोर्ट किए रहती है उसमें क्या कर देती है? इन्फेक्शन कर देती है। ठीक, अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी, इस कॉजेज किस किस की वजह से हो सकती है, ये डिजीज कैसे होती है। ठीक, सबसे पहले हमारा कॉजेज क्या है? पुअर एंड हाइजीनिक बैंड ब्रशिंग टेक्निक। ठीक, तो हमारा क्या होता है? हम अनहाइजीनिक फूड इंटेक करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और हमारी जो ब्रशिंग टेक्निक होती है वो सही नहीं होने पे भी होती है, मीन्स हम ब्रश सही से नहीं करते हैं, तब ये इन्फेक्शन हो सकती है। ओके, और सेकंड क्या है? इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी, मीन्स जब हमारे टीथ में बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तब ये डिजीज हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? स्टैग्नेशन ऑफ दी फूड पार्टिकल्स, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है जब हमें खाने के बाद हमारे कुछ पार्टिकल्स टीथ में फंस जाते हैं। ठीक, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, उसकी भी वजह से क्या होती है? पेरियोडोंटाइटिस डिजीज मींस पायरिया हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी सबसे मेन फीचर इसकी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर बैक्टीरिया एंटर इनटू द गम्स। सबसे पहले क्या होगी? कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मींस कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे गम्स में क्या करेंगे? इंटर हो जाएंगे, हमारे मसूड़ों में चली जाएंगी, मतलब वहां पे मसूड़े में आ जाएंगी। तो क्या होगा? मेक थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया अराउंड गम्स और टीथ। तो क्या कर रही है? एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर बना देती है हमारे गम्स के और टीथ के चारों तरफ। ये जो बैक्टीरिया होती है वो एक पतली सी लेयर बना देती है हमारे गम्स और टीथ के चारों तरफ। ठीक, अब उसके बाद क्या करेगी? सुपरफिशियल पार्ट ऑफ दिस लेयर में रिमूव ड्यूरिंग ब्रशिंग। तो क्या होता है? ये लेयर बनने के बाद हम जब ब्रश करते हैं तो जो इसकी सुपरफिशियल पार्ट मींस जो अपर पार्ट है, ऊपर वाली पार्ट होती है, वो लेयर रिमूव हो जाती है। बट आगे क्या होगा? बट डीप पार्ट इज रिमेनिंग, बट लेकिन कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? रह जाते हैं, कुछ पार्ट रह जाते हैं। ओके, व्हिच लीड टू प्लग फॉर्मेशन। तो वहां पे क्या हो जाता है? वो जो पार्ट्स रह जाते हैं वहां पे हम ये हमारा प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, येलो कलर का प्लग फॉर्मेशन होने लगता है। तो क्या होता है? इट इज नॉट ट्रीटेड देन प्लग फ्रॉम हार्डर एंड फॉर्म कैलकुलस, मीन्स ये प्लग अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है क्योंकि ये हार्डर फॉर्म में, कैलकुलस के फॉर्म में हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है? मोर बैक्टीरिया गेन एंट्री देन कॉज जिंजीवाइटिस, मतलब तो बहुत सारी बैक्टीरिया क्या होती है? हमारे गम्स में, टीथ में एंटर कर जाती हैं, तो कौन सी डिजीज कॉज करती है? जिंजीवाइटिस। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जिंजीवाइटिस तो हो गया, इससे पहले भी हमने पढ़ा था जिंजीवाइटिस क्या होती है। ठीक, अब उसके बाद सीवियर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स मीन जिंजीवाइटिस डिजीज होने के बाद क्या होती है? जो हमारे माउथ में इन्फेक्शन होती है वो क्या हो जाती है? सीवियर कंडीशन में हो जाती है। ठीक, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाती है? सीवियर ब्लीडिंग, उसके बाद हमारे माउथ में ब्लीडिंग होने लगती है। एंड देन डिजॉल्व बोन एंड लॉस बोन टीथ। ठीक, उसके बाद जो हमारे माउथ बोन होते हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगते हैं, घुलने लगते हैं, और क्या होते हैं? हमारे जो टीथ को सपोर्ट की होती है, जो बोन टीथ को, वो क्या होती है? धीरे धीरे गल जाती है और क्या हो जाती है? हमें कॉज पायरिया डिजीज हो जाती है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाती है? पायरिया हो जाती है। सो हम आगे देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, किसकी वजह, इसके हो जाने से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, सबसे पहले क्या होगा? बैड ब्रीथिंग, मीन्स जब हम सांस लेंगे तो हमें बहुत अजीब सा स्मेल आएगा, बहुत अजीब सा लगता है। ओके, और
सेकेंड क्या होगा, पेनफुल चॉमिंग मीन्स हम जब किसी चीज को चबाएंगे खाएंगे तो क्या होगा, हमारे टीथ में या मसूड़े में बहुत ज्यादा पेन होगा। ओके, उसके बाद swollen एंड इन्फ्लेम्ड गम्स दैट ब्लीड इजली मीन्स जहां से ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड निकलता रहता है, वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी, मसूड़े फूल जाएंगे, इन्फ्लेम पूरी तरह से वो इन्फ्लेम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ में क्या होगा, पस बिटवीन द टीथ एंड गम्स मीन्स गम्स मसूड़े और दांतों के बीच में क्या हो जाए, पस का कलेक्शन होने लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग ऑयल, फ्लॉसिंग एंड ब्रशिंग। और क्या होगा, जब हम फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग क्या होती है, मीन्स एक थ्रेड होती है, क्या होती है, एक थ्रेड होती है जिसको हम दांतों में फंसा कर जो हमारा पार्टिकल्स फंसा हुआ होता है या प्लग फॉर्मेशन हुआ होता है उसको निकालते हैं। ठीक, और यहाँ पे जब फ्लॉसिंग और ब्रशिंग की प्रोसेस करेंगे तो क्या होगी, वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी। ओके, तो ये सारी कंडीशन होने के बाद हम इससे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मीन्स ये कंडीशन ना क्रिएट हो पायरिया होने के बाद भी और नहीं ना होने के पहले भी हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, पायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर ब्रशिंग द गम टूवर्ड द टीथ। पायरिया से प्रिवेंट रहने के लिए, बचने के लिए हमें प्रॉपर अच्छे से ब्रश करना है और अपने टीथ या गम्स के दोनों तरफ अच्छे से उसको क्लीन करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ब्रशिंग इज इसेंशियल आफ्टर ईच मील्स मीन्स हमें खाने के बाद, किसी भी चीज को खाने के बाद ब्रश करना बहुत ही जरूरी होता है। यूज डेंटल फ्लॉस टू रिमूव डेंटल प्लग्स फ्रॉम हार्ड टू रिच प्लेस, यूज माउथ वॉश। उसके बाद हम एक अच्छा सा वो पेस्ट यूज करते हैं जिससे क्या होता है, डेंटल प्लग रिमूव हो जाता है। और वहां पे माउथ वॉश भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज करते हैं जिससे क्या होता है, प्लग रिमूव होता है। ओके, उसके बाद परफॉर्म डेंटल चेकअप रेगुलरली इन एवरी 6 मंथ में। और हम क्या करेंगे, किसी भी डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट से हम रेगुलरली 6 मंथ पे हम चेक करवाते रहेंगे, अपने डेंटिस्ट करवाते रहेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, फॉर रिमूवल ऑफ हॉट कैलकुलस ट्रैप फूड एंड प्लग स्केलिंग एंड पॉलिशिंग शुड बी रिकमेंडेड टू स्टॉप टूथ डीके एंड स्प्रेड टू गम डिजीज। ठीक, तो क्या होता है, जो हार्ड कैलकुलस होता है, जो हमारे फूड को ट्रैप किए होता है और जो प्लग फॉर्मेशन कर देता है, उसको क्या करने, रिमूव करने के लिए हम स्केलिंग प्रोसेस करेंगे, पॉलिशिंग करवाएंगे और क्या रिकमेंड करेंगे, हम कुछ डीप डिके और जो गम डिजीज से बचाने के लिए हमें प्रिस्क्राइब करें। ठीक, उसके बाद दिए दीजिए possibly that bleeding occur during treatment to gum remain sensitivity for 2 days after the treatment means इस ट्रीटमेंट के होने के बाद, ये सारी ट्रीटमेंट मतलब स्कैलिंग, पॉलिशिंग और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करने के बाद, जब बहुत सारी ट्रीटमेंट होने के बाद तो क्या होगा, कुछ हमारे टीथ से ब्लीडिंग भी होगी और कुछ दिन के लिए सेंसिटिव, हमारे जो गम्स होंगे वो सेंसिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब आगे देखेंगे कि इसकी जो कंडीशन क्या क्या, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टीथ है हमारा, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आपको कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, मीन्स इज द नॉर्मल। ठीक, सेकंड में क्या हो गया, जिंजिवाइटिस हो गया, मीन्स यहाँ पे जो हमारा गम इन्फ्लामेशन, टोटली गम इन्फ्लामेशन हुआ है, बट जो हमारा टीथ है अभी भी इन्फेक्टेड नहीं है। ओके, जब यही जिंजिवाइटिस डिजीज एक सीवियर कंडीशन में आती है, किसमें, सीवियर कंडीशन में आती है, तो पेरियोडोंटाइटिस डिजीज कर देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गम्स के साथ साथ टीथ भी इन्फ्लेम्ड हो गया, जिसके साथ साथ जो हमारी टीथ की बोन्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, लॉसेस होने लगती है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो टीथ हैं, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आपने, यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया हुआ है हमारे टीथ को। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ पे जब गम्स इन्फ्लामेशन हो गया, मीन्स टीथ के साथ हो गया, ये धीरे धीरे सपोर्ट करना छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे स्पेस हो जा रहा है। ठीक, ये सारी कंडीशन होती है हमारी नॉर्मल टीथ। जिंजिवाइटिस के बाद कौन सी आ जाती है, पेरियोडोंटाइटिस, जो सीवियर कंडीशन होती है जिंजिवाइटिस की। ठीक, सो हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप्स का डिसऑर्डर ऑफ द माउथ डिजीज का मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मिलती है। ओके, थैंक यू, आगे का वीडियो मैं अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू।